पायल घोष के घर के बाहर मौजूद हैं और सवाल ये उठ रहा है कि जो पोस्टर लगाया गया है कंटेनमेंट जोन का, क्या इसके पीछे बीएमसी की नीयत ठीक है। हालांकि यहां से गाड़ियां आ जा रही हैं, जो लोकल रेजिडेंट हैं इस सोसाइटी के वो आ जा रहे हैं और सोसाइटी के लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि सोसाइटी की ओर से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लोग आ जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन वहां पर है जहां पर कोरोना संक्रमण के 2 केस सामने आए। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर बीएमसी ने यह पोस्टर यहां पर क्यों लगा दिया और धारा 188 की बातचीत क्यों कर दी बीएमसी ने। क्या यह एक बीएमसी का प्रोपेगेंडा है, हथियार है कि अगर पायल घोष यहां से निकलती हैं और पुलिस थाने तक जाने की कोशिश करती है तो उन पर जरूरी उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके, या फिर उन्हें कानून का डर दिखाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जो वकील हैं, उन पायल घोष के जो वकील हैं और रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने ये जरूर कहा कि धारा 188 या फिर इस तरीके का प्रतिबंध पायल घोष को पुलिस स्टेशन जाने से रोक नहीं सकता है। मानवी तनेजा हमारे साथ है, प्राची देसाई हैं, रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। रेखा अग्रवाल, पहला सवाल तो ये कि अगर इस तरीके का प्रतिबंध रोक नहीं सकता तो क्या फिर ये सिर्फ एक डराने की कोशिश है बीएमसी की? बिल्कुल, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बीएमसी जो है बहुत सेलेक्टिव तरीके से अपना ऑपरेशन करती हैं। जैसे कि बाकी स्पीकर्स ने भी कहा, कंगना के टाइम के ऊपर बिना कोई नोटिस दिए उनके घर के ऊपर धावा मार दिया और उनके सारे दफ्तर को तोड़ दिया। अब क्योंकि वो चाहते हैं कि वो घर के बाहर ना निकले पायल घोष, कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है जो इस बात के पीछे है। जैसे किसी और अभी आपके स्पीकर ने भी कहा कि अनुराग कश्यप जो है आज अपना उनका एक नाम है सोसाइटी के अंदर, एक बॉलीवुड के अंदर नाम है। पायल घोष जो उसके कंपैरिजन के अंदर एक छोटी मछली है, तो इसलिए जो है वो जो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है। हर तरीके से जब भी कोई महिला हमारे देश में देखा जाता है, जब भी कोई भी महिला उत्पीड़न के बारे में बात करती है, अपनी आवाज को बुलंद करती है, कोई ना तो कोई जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जो बड़े आदमी होते हैं, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये जो पायल घोष को जिस तरीके से 188 का बहाना लगा के, ठीक है, पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज एक बात बताइए, पंकज हमारे साथ जुड़े हैं जी, बीएमसी दफ्तर पर मौजूद हैं। पंकज, आपने बीएमसी के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है इस पोस्टर को लेकर, क्या उनके लिए नियम रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसको लेकर कोई जवाब आया क्या अभी तक आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि बीएमसी के अधिकारी इस पूरे मामले में बात करने से बच रहे हैं, लेकिन हम बीएमसी के कॉर्पोरेटर से हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो नियम है वो बदला जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरह से साजिशन ये बोर्ड लगाया गया है, 188 की धारा लगाई गई है, ये कहीं ना कहीं पायल घोष को डराने की कोशिश है और उन बिल्डिंग के लोगों को डराने की कोशिश है कि आप यहाँ से किसी को निकलने ना दे, मीडिया से किसी को बात ना करने दे। ये कहीं ना कहीं आपको बता दूं राकेश की ये साजिश है। जिस तरह से कंगना के समय में हमने देखा था कि कंगना के बगल में जो फ्लैट है, जो बंगला है, उसे भी नोटिस दिया गया था, लेकिन वहां पर कार्रवाई नहीं हुई। कंगना के यहाँ पर 24 घंटे पूरे नहीं हुए कि कार्रवाई शुरू हो गई। और कितनी प्लानिंग, राकेश आप वहां पर थे, ठीक है, ये दोहरा रवैया तो है, बिल्कुल ये दोहरा रवैया है कि कंगना के दफ्तर के बगल में मनीष मल्होत्रा का बुटीक है, दोनों को सेम नोटिस, मनीष मल्होत्रा के बुटीक को 7 दिन का वक्त दे दिया जाता है, लेकिन कंगना रनौत के दफ्तर को वक्त नहीं दिया जाता है। मानवी तनेजा और प्राची दोनों हमारे साथ जुड़ी हैं। मानवी और प्राची, मैं एक एक करके दोनों के पास आता हूं। ये बड़ी अजीब सी बात है, कानून का डर दिखाने की कोशिश, किसी को घर से बाहर निकलने से रोकने की कोशिश एक शख्स को बचाने के लिए, और उसके बाद उस पार्टी के नेता ये कह देते हैं संजय राउत की ये बहुत मामूली सी बात है। देखिए, आप ये देखेंगे कि जब रिया का मामला था तो 10-10 गाड़ियां उसको एस्कॉर्ट कर रही थी, उसे देश की बेटी बना दिया गया, जस्टिस फॉर रिया चला दिया गया। वहीं कंगना को इस तरह से बोला गया, और अब देखिए कि पायल के साथ क्या कर रहे हैं। कितनी जिद्दोजहद है इनकी, कितनी जिद है। शिवसेना इस तरह से नशे में चूर है सत्ता के, वो जनता की नब्ज ही नहीं पकड़ पा रही है कि जब इस सत्ता का नशा टूटेगा तो यही आधी आबादी उसको गिरा देगी, उसको निचले पायदान में लाके पटक देगी। ये जो आधी आबादी नहीं, तो इसके पीछे वजह आपको क्या समझ में आती है? इसके पीछे आपको वजह क्या समझ में आती है? क्यों अनुराग कश्यप को अगर बचाया जा रहा है या फिर एक बफर टाइम दिया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या जो लगातार कंगना रनौत जिस गैंग की बातचीत करती रही है उस गैंग को बचाने की कवायद है क्या? ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसमें ऐसे लोग जिनके खुद के सुपुत्र का नाम आने की चर्चा हो रही हो, तो वो तो अपना घर बचा रहे हैं। जैसे जया जी ने कहा, तो उनके बेटा भी ऐसी पार्टियों में देखे गए हैं। तो इस तरह से उनको मैं कहना चाहती हूँ, जया जी को इस माध्यम से, कि भैया आप नशे से मुक्ति पा लीजिए बॉलीवुड को, वो खुद ही अपने आप सिक्योर हो जाएगा। जब हम नशे में धुत रहेंगे तो हमारे साथ कोई भी अपराध हो सकता है कि आप तभी सुरक्षित होंगे जब नशे से मुक्त होंगे। तो क्यों नहीं
एक गलत चीज के पीछे, एक अपराधी के पीछे आप लगे हैं, प्रो पाकिस्तान के पीछे आप लगे हैं, आपको एंटी भारत के जो लोग हैं उनका समर्थन करना होता है, क्यों सारी नेगेटिव चीजें ही आप समर्थन करते हैं? क्यों आप निर्भया के लिए इतना रोई थी, इतने आंसू टसवे भाई? क्यों आपने दिशा सालियान जो महाराष्ट्र की नई निर्भया बनी है, इसका भी तो निर्भया की तरह हत्या हुई है, अभी जांच का मामला है, अभी आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि दिशा सालियान की जो मेरे सूत्र बताते हैं, मैं जानती हूँ किस तरह से उसकी हत्या हुई है। ठीक है, पता चलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आता हूँ। निश्चित तौर पर दिशा सालियान पर हमने जो मुहिम चलाई, जो फैक्ट हमारे पास चश्मदीद के जरिए आए थे, उसे हमने सीबीआई की टीम को सौंप दिया है। सीबीआई की टीम ने एक्नॉलेज किया है, रिसीविंग दी है और यह कहा गया है कि एक टीम उस पर बन रही है जो उन सारे सबूतों, उन वीडियोस को देखेगी और उनकी सत्यता का जांच करेगी। क्योंकि हमने बार बार कहा, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि न्यूज नेशन कोई जांच एजेंसी नहीं है। विकास, चलिए हम विकास से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विकास आसपास की जानकारियां कुछ और इकट्ठा जरूर कर रहे हैं, लेकिन रेखा अग्रवाल जी, यहां पर जो पोस्टर लगाया गया, धारा 188 की बातचीत कही गई, आज लोग रहे हैं, सोसाइटी के बाकी लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। आपको मैं पूछूं सीधे सवाल कि आखिरकार इसके पीछे मंशा क्या आपको साफ दिखती है? आपको क्या लगता है, ये कानून का डर दिखाने की कोशिश क्यों? कहते हैं फियर साइकोसिस। इसको एक कानूनी ढंग से अगर हम बात करें तो जो शिकायत करता है उसके मन में इस तरह का एक भय बैठाया जा रहा है कि अगर तुम घर के बाहर निकलती हो तो तुम एक गलत काम करोगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमा बन जाएगा। ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पायल घोष जो है वो नजरबंद नहीं है, उसको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, पर उसके मन में इस तरह का भय बैठाया दिया जा रहा है कि अगर तुम बाहर निकलती हो अपनी शिकायत करने के लिए तो तुम्हारे पर उल्टा मुकदमा बन जाएगा धारा 188 का वायलेशन करने के लिए। तो ये सिर्फ हमारे देश के अंदर हम बार बार देखते हैं, पहली बार नहीं देख रहे, बार बार देखते हैं। जब भी कोई महिला अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत करती है उसको इसी तरीके से दबाया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है। तो उनको तुरंत 100 नंबर फोन करके पुलिस को बुलवाना चाहिए। अपने घर के ऊपर अपने मोबाइल से अगर वो 100 नंबर भी फोन करती है, अगर उनको कोई घर से बाहर जाने के लिए रोकता है, नहीं तो रेखा जी, आपको लगता है कि पुलिस इतनी आसानी से आ जाती? अगर पायल घोष के वकील ये कहा जाता है कि हम गृह मंत्री के संपर्क में हैं, उसके बावजूद ये कहा जाता है कि सुरक्षा नहीं मिलती है, गृह मंत्री के लिए कितना आसान है एक शख्स को, राज्य के किसी भी एक इंसान को सुरक्षा मुहैया करवा देना? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरीके से जो एक आम व्यक्ति जो है उसको कोई भी तरह का ना पुलिस का सहारा मिलता है, ना पॉलिटिक्स का जो राजनेता है वो कोई सहारा देते हैं, सिर्फ बड़ी मछलियों का सहारा मिलता है। और इसी तरीके से इसको जो पायल घोष है उसको एक डर बिठाया जा रहा है कि तो हमने तुमको हाउस अरेस्ट में कर दिया है, उनको जैसे कोई नजरबंद कर दिया है। वो शी इज नॉट अंडर हाउस अरेस्ट, उनको नजरबंद करके आप इस तरीके से नहीं रख सकते, ना ही उनको अपना कानूनी विकल्प अपनाने के लिए रोक सकते। FIR दर्ज करना उनका एक फंडामेंटल राइट है जो संविधान के तहत दिया गया है। आप उनको किसी भी महिला को इस तरीके से दबा नहीं सकते, डरा नहीं सकते। और तुरंत पायल घोष को, भले उनके पास एक वकील है। रेखा जी, तो फिर एक सवाल है कि पंकज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BMC दफ्तर पर मौजूद हैं, अगर वो इस बाबत BMC के अधिकारियों से कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो उनका फोन पिक क्यों नहीं किया जा रहा? उनके व्हाट्सएप मैसेजेस का सीन करके जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि पायल घोष जो है किसी तरह से घर के बाहर ना निकले, पुलिस स्टेशन नहीं आए, अपनी रिटन कंप्लेंट ना दे। रिटन कंप्लेंट भले ना दे पायल घोष, भले आप आज उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी, ये एक बहुत छोटी सी सफलता होगी। कानून जो है इतना अंधा नहीं है। ठीक है, एक मन में भय पैदा करने की कोशिश। प्राची, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अपनी आवाज को कंप्लेंट जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात आज साफ साफ बता देती हूँ, आप ये लिख के लीजिए, ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। जब तक उद्धव सरकार गिरेगी नहीं और तब तक आप सही न्याय की आपको नहीं मिलेगा न्याय। आप ये जान लीजिए, जब तक राष्ट्रपति शासन इस महाराष्ट्र में नहीं लगेगा कोई जांच नहीं होगी। जिसकी पुलिस है, जिसका प्रशासन पे अधिकार है, इसीलिए तो कंगना ने कहा था कि POK है, क्योंकि जो अधिकारी हैं इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे POK में जो हमारी कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ने अधिपत्य कर लिया है, वहां पर जो शासन सत्ता काम कर रहा है पाकिस्तान का कर रहा है। तो जो राजा है जब वो ही अंधा हो चुका है, वो अपना कानून बना के बैठा हुआ है, किसी और चीज को मान नहीं रहा है। उसको गृह मंत्रालय से आदेश आ रहे हैं कि भैया तुम ये सही न्यायिक जांच करो। गृह मंत्रालय तक हस्तक्षेप करने को तैयार होने जा रहा है। इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना गलत कर रहे हैं।
ये कितना गलत कर रहे हैं 100 गलत को बचाने के लिए। ठीक है मानवी, मैं आपके पास आता हूं। सुशांत मामले में फैक्ट्स की अनदेखी हुई, दिशा मामले में फैक्ट्स की अनदेखी हुई, एक जो चश्मदीद हम तक पहुंचा उसकी बातें ठीक है हमने सीबीआई को सौंप दी है, सीबीआई तय करेगी वो सही है गलत है। कम से कम जो बातें हैं, जो सर्कमस्टेंशियल जो चीजें थी, जो फैक्ट्स थी, वो अनदेखा नहीं करना चाहिए था। संजय राउत पहले गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आज ये कह देते हैं कि ये बहुत मामूली सी बात है। तो मंशा क्यों न सवाल उठे मंशा पर शिवसेना के, संजय राउत के और सरकार के। अब देखिए, कंगना अगर आवाज़ उठाती है तो आप उसको हरामखोर बोल देते हैं। अब ये पायल अपने लिए आवाज़ उठाना चाह रही है तो आप ये कह रहे हैं कि ये होता रहता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं? अगर इनके घर की कोई बेटी के लिए ऐसे करे या इनकी बीवी के लिए ऐसे करे तब भी ये यही बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरी है, ये दूसरी की बेटी है। ये नहीं सोचते, ये लीडर है तो इनको हम सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। लेकिन ये हर वक्त भेदभाव क्यों करते हैं? ये ऐसे क्यों भेदभाव करते हैं कि अगर हम अनुराग के साथ है या अगर हम जस्टिस के साथ नहीं है, अगर जैसे ये कहते हैं ना कि हम बड़ी बड़ी मछलियों के साथ नहीं है, तो इनको ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? अगर हम किसी के लिए आवाज उठाते हैं, जिनको ये सपोर्ट करना चाहते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है, तो फिर तय कर देना, मानवी ये तय कर दे कि ये किसके साथ है, कि ये बोल क्या रहे हैं, तय कर दे खुले शब्दों में ये किसके साथ है। ये गलत लोगों के साथ है, ये न्याय जस्टिस के साथ नहीं है। ये उन्हीं लोगों के साथ है जिनको ये बचाना चाहते हैं, जो ड्रग्स के साथ हैं, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो करते हैं उनके साथ है। तो ये उन्हीं लोगों के साथ है और ये गुंडा गैंग के साथ है, जो भी गुंडागर्दी करते हैं ये उन लोगों के साथ है। बट ये जो ठीक है मानवी, मैं आपके पास आऊंगा। रेखा जी हमारे साथ है, प्राची है, विकास भी हमारे पास आ चुके हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो बातचीत तो ये करेंगे कि अगर संजय राउत पहले गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर देखिए उसका एक एक्सटेंशन मैं इसे कहूंगा कि अगर वो पायल घोष के आरोपों पर कह देते हैं कि ये तो मामूली बात है, तो अगर उनको ये मामूली बात लगती है तो जो नारी सम्मान की बातचीत होती है, जो महिलाओं के सुरक्षा की बातचीत होती है और जो ये कहा जाता है कि हम सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम पायल घोष के घर के बाहर मौजूद हैं और सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि अगर बीएमसी ने यहाँ पर कंटेनमेंट जोन का पोस्टर लगा दिया, धारा 188 की बातचीत कर दी, जो पोस्टर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, तो सवाल तो ये उठता है कि क्या बीएमसी की नीयत ठीक है? हालांकि यहाँ के लोग बाहर अंदर आ जा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये पोस्टर किसके लिए? क्या ये पोस्टर और ये नियमों का डर सिर्फ पायल घोष के लिए है? विकास आप हमारे साथ आ जाइए। बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले विकास से एक बार और बातचीत। विकास एक बात बताइए, लोग तो अंदर बाहर आ जा रहे हैं, लोगों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं, उसके बावजूद इस तरीके का पोस्टर और धारा 188 की बातचीत, क्या सिर्फ पायल घोष को डराने के लिए? बिल्कुल, देखिए इस किस्म का बैनर जो है वो जरूर एक नियत पर सवाल तो खड़े करता है कि क्या कानूनों का हवाला दिया जा रहा है डराने के लिए ताकि वो ना निकले अपने घर से FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी के लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि अत्यावश्यक अगर कोई चीज़ है उसके लिए ज़रूर पायल घोष अपने घर से निकल सकते। तो सोसाइटी के लोगों का तो सहयोग है, लेकिन BMC की नियत पे जरूर एक और अगर ये बात ठीक है, सोसाइटी के लोग बाहर आ जा रहे हैं, कोई जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं है, लेकिन फिर बीएमसी के अधिकारी इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? पंकज वहां पर मौजूद है और पंकज ने व्हाट्सएप मैसेज किया है जो सीन हो चुका है, कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा, तो इस पर बीएमसी के अधिकारियों को एक जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए ट्रांसपेरेंसी से काम करना इसे ही कहते हैं। अगर उनकी नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो बीएमसी के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि आकर वो इस पर सफाई दें कि आखिर ये बैनर लगाने की जरूरत आज ही क्यों पड़ी, कल तक तो यहाँ सब कुछ ठीक था। तो ये बैनर लगाकर क्या डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है, प्रक्रिया में अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब बीएमसी के अधिकारियों को देना चाहिए। पंकज वहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बीएमसी के अधिकारियों तक भी पहुंचे, लेकिन उनकी चुप्पी जरूर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा एक बार पोस्टर आपको दिखा दें। ये कंटेनमेंट जोन की बातचीत कही गई है और सबसे आखिरी लाइन में 188 धारा की बातचीत कही गई है, यानी अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इस धारा के आधार पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। अब लोग तो अंदर बाहर आ जा रहे हैं, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग भी है या फिर किसी को बहुत जरूरी काम है, तो सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ किसके लिए? क्या ये सब कुछ सिर्फ डराने के लिए एक हथकंडा है, इसलिए नियमों का डर दिखा दिया गया कि अगर आप बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी? प्राची हमारे साथ जुड़ी है, मानवी हमारे साथ जुड़ी है और साथ ही रेखा अग्रवाल जो वकील हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। रेखा अग्रवाल जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। अगर लोगों के आने जाने पर पाबंदी नहीं है, लोग सोसाइटी के अंदर बाहर आ जा रहे हैं, तो क्या ये डराने के लिए? रेखा जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले प्राची एक आपका कमेंट, अगर लोगों पर पाबंदी नहीं तो क्या ये सिर्फ पायल घोष को डराने के लिए?
देखिए, ऐसे ये सोचते हैं कि इस तरह की उलझुलूल हरकतें करने से, इस तरह के कृत्य करने से ये जनता की आवाज दबा देंगे। कितने दिन तक दबा पाएंगे? महिला आयोग पहले ही बोल चुकी है कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। पायल जो है हमारे पास आए और 354 के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज कराएं। तो ये ज्यादा दिन तक ये कुछ कर लें। ऐसे न्याय जो है, न्याय की आवाज, न्याय की जो मांग है वो दबा नहीं सकते। ये जनता जो है सड़कों पे आ जाएगी। आधी आबादी जिनके घर में बेटियां हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। मैं आग्रह करती हूँ लोगों से, इस तरह अंधे कानून को मत सही। आप जो लोग कानून का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिनके पास सत्ता आ चुकी है, अगर आपने सत्ता दी है तो आप सत्ता लेने का भी अधिकार रखते हैं। ये इनको सोचना चाहिए। सत्ता के नशे में इतना चूर होके जो नहीं, लेकिन मानवी सवाल तो ये उठता है कि क्या इतनी समझ है? क्या इतनी समझ है? अगर इतनी समझ होती तो संजय राउत न्यूज नेशन के कैमरे पर कंगना रनौत को गाली नहीं देते, और गाली उन्होंने दे दिया, गलत शब्द निकल गए तो उसके लिए माफी मांग लेते। आज वो ये कह देते हैं कि ये बड़ी मामूली सी बात है, ये छोटी सी बात है जो पायल घोष कह रही हैं, तो वो ये नहीं कहते कि ये छोटी सी बात है। तो क्या इतनी समझ है शिवसेना में, आपको लगता है? जी, मैंने पहले भी कहा, अगर वो कंगना से सिंपली इतना कह देते कि जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है उतनी तुम्हारी उम्र है, कंगना तुम आओ, मैं तुम्हें सुविधा देता हूँ, सुरक्षा देता हूँ, तुम्हारा मैं नजरिया चेंज कर दूंगा, तो ये बात बंद हो जाती। फिर कंगना ने अगर हीट ऑफ द मूवमेंट में उसके 15 साल की मेहनत पे जब पानी फिरा गया तो उसने कुछ कह दिया, तू उससे बात कर दी। कंगना को भी उस वक्त कह देना चाहिए था, चलिए मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन उसके बाद उद्धव जो इतने पद पर बैठे, नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट में क्या आप अपने जुबान पर संयम खो देंगे? क्या आप कंट्रोल खो देंगे? क्या आपको ये अधिकार मिल जाएगा कि आप कुछ भी बोल दें, किसी को भी आप गाली दे दें, वो भी खास तौर पर तब जब आप रूलिंग पार्टी हो, जब आप एक कोलैबोरेशन को लीड कर रहे हैं? जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा जब व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि भैया ये किस तरह के व्यक्ति को हमने चुन के बैठ दिया है। वो अपने संपादकीय में लिखते हैं कि उखाड़ दिया। इस तरह की भाषा का प्रयोग, वो अपने आप को संपादक कहते हैं। मेरे इतने जान पहचान के संपादक है, इस तरह की लैंग्वेज होती है। मैं खुद संपादकीय लिखती हूँ किसी चीज में, किसी उसमें न्यूज़पेपर में, तो ये खुद ही अपने आप को संपादक कहते हैं। इनकी हरकतें देखिए, हम भी लिखने पढ़ने वाले हैं। इनकी लैंग्वेज, ये भाषा शैली है इनकी, शर्म आनी चाहिए इनको। जितनी कंगना की उम्र है उतना राजनीतिक अनुभव इनको। तो और भी अगर कंगना गाली भी ठीक है, चलिए मानवी प्राची और सभी पंकज भी आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, और 3 बजे पायल घोष के वकील ने कहा कि वो बताएंगे कि वो कब यहाँ पर आएंगे और पायल घोष को कब वकील जाना है या पुलिस स्टेशन जाना है, यानी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे।